Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NEET JEE Master Class। बेटा ये हमारी क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर है जिसमें हम जो भी कार्बन कंपाउंड्स है उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है वो सीख रहे हैं बेटा। आई होप प्रीवियस क्लासेस आपने देख ली होंगी बच्चा। प्रीवियस क्लासेस में अपन ने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी बेटा। आपको टास्क दिया गया था ये सारे नाम याद करने का बच्चों, मे भी आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो करते रहिएगा बच्चे, है ना। चलिए आज हम सुपर डुपर इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं बच्चा। जब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा बच्चों। तो ये कुछ टर्म है जो हमें यहीं पर क्लियर करके जाना है बच्चा। अब तक अपन ने पढ़ लिया है कि जो कितने नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड है उसके हिसाब से हम अपने कार्बन कंपाउंड का नाम रखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने कार्बन है, 1 2 3। प्रोपेन कहना चाहिए था पर इसको क्या कहा जा रहा है बच्चे, प्रोपाइल कहा जा रहा है। और इससे पहले क्या लगाया हुआ है बच्चा, इससे पहले आइसो वर्ड लगाया हुआ है। ध्यान से समझते हैं कि जब हमें ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा, कैसा स्ट्रक्चर मैम, तो ये जो मेरी चेन का एंड वाला कार्बन है उसके बाद जो सेकंड लास्ट कार्बन है, अगर उसके ऊपर दूसरा कार्बन अटैच है बच्चा, मतलब देखने में ऐसे उल्टा एल बन रहा है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बच्चों आइसो। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे, एंड के कार्बन से सेकंड कार्बन पर एक दूसरा कार्बन अटैच हुआ दिखाई दे, तो हम उसके लिए आइसो वर्ड यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 2 3 4। मैं आपका ध्यान यहाँ पे लाना चाहती हूँ बच्चों, ये एनसीईआरटी में एरर है। ये जो है ये यहाँ से अटैच होगा, यहाँ से एंड का कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन पे दूसरा कार्बन अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, ब्यूटाइल, 4 कार्बन है। सेक क्या होता है, तो सेक मतलब सेकेंडरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि जो मेरा एंड से सेकेंड कार्बन है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3। अब ध्यान देना बच्चों, ये एनसीईआरटी का एरर है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने अभी क्या सीखा कि आइसो हो जाएगा। तो ये जो कार्बन है ये इससे अटैच होगा, इससे अटैच होगा। तो बच्चों यहाँ से हमें याद रखना है कि जिस कार्बन से मेरा ये ब्रांचेस है, तो ये मान लीजिए इस कार्बन के ऊपर फोकस करें तो ये इधर एक कार्बन से अटैच है और इधर एक कार्बन से अटैच है, मतलब मेरा यहाँ पर जो कार्बन है वो फर्दर 2 और कार्बन से अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी हो जाएगा। और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर मेरा कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 एंड 3, तो क्या बोलूंगी बच्चा, अपन इसको बोलेंगे टर्शरी। ठीक है, कितने कार्बन है टोटल, 4, तो ये क्या हो जाएगा मेरा टर्शरी ब्यूटाइल। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, नियोपेंटाइल है। तो नियो वर्ड हम कब यूज करेंगे, जब मेरा कार्बन फर्दर 4 पड़ोसी कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4। तो जब मेरा कार्बन चारों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है तो अपन उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा, क्या यूज करते हैं, नियो। 5 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल। तो आपको इसको यहीं से क्लियर करके जाना है कि आइसोप्रोपाइल कब हम बोलेंगे, कि जब एंड के मतलब चेन के एंड से सेकेंड कार्बन के ऊपर अगर दूसरा कार्बन अटैच है तो आइसो यूज करेंगे। अगर मेरा एक कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये कार्बन मेरा 3 कार्बन से अटैच है तो टर्शरी, और 4 कार्बन से अटैच है तो नियो वर्ड अपन यूज करेंगे बच्चा। अब हम क्या समझ रहे हैं बेटा, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन अल्किन्स। तो अब IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए हमें सर्टेन रूल्स फॉलो करना है बच्चा। पहले मैं आपको सारे रूल्स बता देती हूँ, फिर 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल के साथ एनसीईआरटी से देखेंगे। तो बच्चा जो फर्स्ट रूल है वो अपन को क्या करना है बेटा, कि हमें ढूंढना है सबसे लंबी स्ट्रेट चेन। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं मैम, तो लास्ट क्लास में बताया था कि जो मेरी स्ट्रेट चेन है, तो लेट्स से कार्बन कार्बन कार्बन, ये स्ट्रेट चेन है, इससे जो अटैचमेंट है ये क्या हो जाएगा, मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा।
उसको हमें लोएस्ट नंबर देना है, मतलब कम से कम, मतलब नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। अब अगर मेरे जो दो सब्स्टिट्यूएंट है, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, अगर वो सेम ही है तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, वर्ड डाई और ट्राई। अगर दो सेम है तो डाई यूज करूंगी, तीन सेम है तो ट्राई यूज कर लेंगे। अब अगर मेरे जो दो सब्स्टिट्यूएंट है वो दोनों इक्वल पोजीशन पर है, तो मुझे पहले किसको नाम देना है, ठीक है, तो वो अपन डिसाइड करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी जो अपन ने आइसो नियो सेकेंडरी और टर्सरी पढ़ा बच्चा, इसमें आपको याद रखना है कि जब आइसो और नियो आता है तो हम उसको अल्फाबेटिकल इम्पोर्टेंस देते हैं, पर सेकेंडरी एंड टर्सरी को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, मतलब आईयूपैक नोमेनक्लेचर में इनको हमें भाव नहीं देना है बच्चों। और अगर मेरा कंपाउंड साइक्लिक है तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगी बच्चा, मैं यूज कर लूंगी साइक्लो। तो ये 5 रूल को हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहला रूल क्या कहता है बच्चा, ये कहता है कि तुम्हें सबसे पहले क्या ढूंढना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमें पता है कि अब मैं अगर यहाँ से ऐसे कर दूं तो ये तो बहुत ही छोटी चेन है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुझे ढूंढना है लॉन्गेस्ट चेन। कैसे ढूंढूंगी बच्चा, पेंसिल उठा के ऐसे सर्कल करना स्टार्ट करना है, और आपको पेंसिल बिना उठाए जो भी पूरा सर्कल में आ जाएगा वो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। सेकेंड रूल हमने क्या पढ़ा था बेटा, कि हमें नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करना है कि मेरे जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको लीस्ट नंबर देना है। अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ 1 2 3, तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलता, 4 मिलता, पर इधर से करती हूँ तो 2 ही मिल रहा है। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखिए ये रूल क्या है, द नंबरिंग इज डन इन सच वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया बच्चों, है ना। अब देखिए ये वाला केस अपन डिस्कस करते हैं, है ना? कि अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों, तो इधर से अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, इधर से स्टार्ट करते हैं तो चेन को 1 नंबर आता है, ठीक है बच्चों। तो इसके केस में अपन को उधर से स्टार्ट करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले आए, आसान। अब ये जो अल्काइल ग्रुप अटैच है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर मेन कार्बन चेन से कोई ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं बच्चा, ठीक है। ये समझते हैं अपन। तो अल्काइल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे बच्चा, मिथाइल बोलेंगे। अगर इथेन का अल्काइल ग्रुप है तो इथाइल बोलेंगे। ये टेबल मैंने आपको बताया हुआ था, ये वाला, कि अगर ये अटैच है तो अल्काइल ग्रुप का नाम ये, तो ये टेबल सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब बेटा ध्यान से इस लाइन को पढ़ना कि अब अगर दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है तो हमें क्या करना है, उनके नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करना है। तो ये एग्जांपल देखिए आप, अपन ने देखा कि इसमें जो दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, वो सेम है, मिथाइल है। तो एक 2 पर है और एक 4 पर है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 4। मिथाइल कितने हैं, 2। तो अब अपन ने पढ़ा था कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो हमें डाई और ट्राई वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये 2 है तो डाई मिथाइल। कितने कार्बन है, 5 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। आसान। बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे अगर अपन देखें, है ना, तो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो तीसरे कार्बन पर मेरा क्या है, इथाइल है। चौथे कार्बन पर मेरे दो मिथाइल ग्रुप है। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। मैम पहले मिथाइल लिखे कि पहले इथाइल लिखे, तो बच्चा जब दो सब्स्टिट्यूएंट हो तो हमें क्या देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है। हमें पता है ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, तो मैं क्या लिख दूंगी, 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल, कितने कार्बन, 7 है, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। फिफ्थ रूल क्या कहता है बच्चा, कि लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। अब मान लीजिए कि यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ तो इधर से करूंगी तो भी मेरी ब्रांच थर्ड कार्बन पर आएगी, इधर से करूंगी तो भी थर्ड कार्बन पर ब्रांच आएगी। तो मैं किधर से स्टार्ट करूं, तो मुझे क्या देखना है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा, तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो इथाइल को हमें इंपॉर्टेंट देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दूंगी। आसान।
अब बच्चा ये क्या कह रहा है, कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच दैट अटैचेस टू द रूट अल्केन इज नंबर्ड 1। इसका मतलब क्या कह रहा है बच्चा, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि जब हमारे जो चेन है अगर उसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें किसको इम्पोर्टेंस देनी रहेगी बच्चों, हमें इम्पोर्टेंस देनी रहेगी हमारे डबल बॉन्ड को। तो जैसे यहाँ पे अपन ने इसको नंबर 1 ना देके इसको नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये जाके फर्दर किसी और कार्बन चेन से क्या होगा, अटैच होगा। चलिए, अब ये मैंने जो आपको समझाया बच्चा, ये सुपर डुपर इम्पोर्टेंट लाइन है। नीट और जेई मेंस के क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं बेटा, और आ भी चुके हैं। मैंने क्या बताया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो अपन ने प्रीफिक्स आइसो और नियो, आइसो जब उल्टा एल बन रहा था और नियो जब मेरा कार्बन 4 और कार्बन से अटैच था, तो उनको हम फंडामेंटल नेम में इंक्लूड करते हैं, पर जो सेकेंडरी और टर्सरी है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं बच्चों। ये बात आ गई समझ में। देखिए, अब अगर आपको ऐसे आपकी जो स्ट्रेट चेन है उसमें ऐसे लंबी लंबी चेन अगर अटैचमेंट आ गई बेटा, तो हमको क्या करना है, उसको एक सेपरेट चेन मानना है। अब इसको सेपरेट चेन माना तो इसकी नंबरिंग इधर से करूं कि इधर से करूं, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेलिटी के रूल से यहाँ से स्टार्ट करूंगी 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इसके ऊपर क्या अटैच है, इथाइल, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 इथाइल ब्यूटेन। पर ये क्या है बेटा, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ब्यूटेन की जगह पे मैं क्या बोलूंगी बच्चा, मैं इसको बोलूंगी ब्यूटाइल। कौन से कार्बन पर अटैच है, फिफ्थ कार्बन पर, तो क्या लिख देंगे, फिफ्थ टू इथाइल ब्यूटाइल 3 3 डाइमिथाइल डेकेन। कितने कार्बन है, 10 कार्बन है, तो डेकेन हो जाएगा। थर्ड कार्बन पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो 3 3 डाइमिथाइल हो जाएगा बच्चा। ये थोड़े लॉन्गर चेन वाले आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, इसको ध्यान देते हैं बच्चा। अभी हमने जो पढ़ा कि सेकेंडरी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं अल्फाबेटिकल में, उसका ये एग्जाम्पल है बच्चा। अपन ने यहाँ पे देखा कि मेरा जो फिफ्थ वाला कार्बन है, कौन सा कार्बन है बच्चा, मेरा जो फिफ्थ वाला कार्बन है वो किससे अटैच है, 4 कार्बन से अटैच है, तो ये मेरा ब्यूटाइल हो जाएगा। पर मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो मेरा CH है, ये जो मेरा CH है, ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, ये है मेरा सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो फिफ्थ पर क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अटैच है। और 4 पर अपन क्या देखेंगे बच्चा, तो ये जो अपन को ध्यान से इसको खोल के अगर लिखें तो CH के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3। तो ये क्या बन रहा है, उल्टा L बन रहा है। तो 4 पे क्या लगा हुआ है, 3 कार्बन वाला, तो आइसोप्रोपाइल डेकेन। ये सबको आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है बच्चे। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल है बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा देखिए, ये क्या है हमारा 5 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइलिन। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसने बहुत ही खतरनाक वाली ब्रांचिंग इन्होंने दिखाई है। तो जैसे ही आपको दिखाई दे कि भाई ब्रांचिंग में बहुत ज्यादा ब्रांचिंग है, तो उसको एक अलग से कार्बन चेन मान के नंबरिंग करके उसका नाम निकाल लेना है। ध्यान रखना है कि वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम उसको अल्काइल की तरह ट्रीट करेंगे और ये हमारा नाम आ जाएगा बच्चा। अब अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो फिर से हमें नंबरिंग ध्यान देना है, नंबरिंग वहां पे करना है कि जो मेरी ब्रांच है उसको सबसे कम नंबर दिया जाए। और क्या यूज करना है, जो हमारा कार्बन कंपाउंड है उसके हिसाब से साइक्लो वर्ड रूट से पहले हमें क्या यूज करना है बच्चे, साइक्लो वर्ड यूज कर लेना है। ये थोड़े एग्जाम्पल से बेटा आप प्रैक्टिस करना, सारे जो 5 रूल्स अपन ने पढ़े हैं ना उसको प्रैक्टिस करना है आपको। अब हमें ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है बच्चों जिसमें क्या होगा, जिसमें होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों, तो ये ऐसे सेट ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, जब ये किसी कार्बन कंपाउंड से अटैच होगा बच्चों, तो पूरी जो आइडेंटिटी है उस कार्बन कंपाउंड की वो किस पर डिपेंड करेगी, वो उसके फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड कर जाएगी। अब आपको क्या याद रखना है बच्चा, आपको ये वाले टेबल करना है फंक्शनल ग्रुप की, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टेबल को आपको एक बार जस्ट ऑब्जर्व करके आना है बच्चा। अपन नेक्स्ट क्लास में पूरे टेबल डिस्कस करेंगे और फिर इनके साथ नोमेनक्लेचर हम पढ़ने वाले हैं।
बेटा लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते जाना है, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना है बच्चा। अगर आप चुप रहेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा।